हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें रिएक्टेंट ये है, गैसियस स्टेट में है, और ये जो केमिकल इक्वेशन पूरी है ये इक्विलिब्रियम में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है 2b ये भी गैसियस स्टेट में है। द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500 एट 1000 केल्विन। गिवन R इज इक्वल टू, यानी R क्या है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। R इज इक्वल टू 0.0831 लीटर एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स केपी फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन इज। हम लोगों को ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी फार्मूले में किसी टर्म की वैल्यू नहीं पता है या क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे जो अदर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उससे, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं केपी का फार्मूला क्या होता है और केपी क्या होता है टर्म में। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की होल पावर डेल्टा एन, ये हो गया केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब हम देखेंगे यहाँ पे केपी क्या है, कौन सा टर्म है, केसी क्या है, आर क्या है, टी क्या है और डेल्टा एन क्या है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे केपी क्या है। केपी है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन terms of pressure, in terms of pressure, या हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केपी टर्म है। अब देखते हैं केसी यहाँ पे क्या डिनोट करता है, केसी क्या है, केसी को क्या हम लोग बोलते हैं, तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये किसका टर्म है, मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन का है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसका है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का है केसी टर्म। अब हम लोग बात करेंगे आर क्या है यहाँ पे, तो आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। अब देखते हैं डेल्टा एन क्या है, ये भी देखते हैं डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी किसका डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का डिफरेंस है। इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं कौन सा फार्मूला होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला हो गया डेल्टा एन का।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनपी क्या है और एनआर क्या है। यहाँ पे देखेंगे एनपी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये किसका नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का है। और एनआर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि केपी हमको फाइंड करना है, केसी, आर की और डेल्टा एन है। तो केसी की वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया हुआ, केसी हम लोग फाइंड कर लेंगे जो अदर वैल्यू दी हुई है उनसे। आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर पता है, डेल्टा एन हम लोग फाइंड कर लेंगे किससे, डिफरेंस से प्रोडक्ट और जो है रिएक्टेंट के डिफरेंस से जो हम लोग फाइंड कर लेंगे। और केसी कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं, केसी कैसे निकालते हैं। तो केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो केसी हम लोग देखते हैं, केसी का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ अपॉन केबी, केएफ अपॉन केबी होता है। यानी ये जो केएफ होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो गया, केएफ हो गया। केबी क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो ये इक्वेशन हो गया, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500। यानी जो रेट कांस्टेंट है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, वो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट से 2500 टाइम्स ज्यादा है, 2500 टाइम्स ज्यादा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं KB इज इक्वल टू 2500 KF। ठीक है। अब इस फार्मूले पे जो केसी वाला है इस पे इसको अप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं, यानी केसी इज इक्वल टू केएफ जो है, केएफ कितना है, द बैकवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, केएफ को हम लोग केएफ ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि केएफ से जो है 2500 जो है केबी क्या है, ज्यादा है। तो केएफ अपॉन केबी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2500 केएफ। केएफ से केएफ कैंसिल हो गया, यानी केसी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2500, ये केसी की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करते हैं और यहाँ पे डेल्टा एन भी हम लोग साथ साथ फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो डेल्टा एन की वैल्यू साथ साथ निकाल लेते हैं। यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 है। 2 माइनस 1 हो गया, डेल्टा एन की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूले पे अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे इसको इजी मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और देखते हैं हम लोग इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे यहां पे, यानी केपी इज इक्वल टू क्या है, केसी आर टी की होल पावर डेल्टा एन, ये यहां पे आ गया। केपी हम लोगों को निकालना है, केसी की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2500 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है कितना, 0.0831। उसके बाद टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 1000 है,
1000 है केल्विन। इसकी अगर पावर लेंगे हम लोग तो इसकी पावर क्या, ये 1 आई है, 1 पावर लेते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। मान लो हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, इसकी पावर 1 लेते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। अब सॉल्व करने के बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 से यहाँ पे 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे ये आ गया। और इसको अब सॉल्व करने के बाद टोटल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.0.033, यानी सॉल्व करने पे क्या आ गया 0.033। यानी ऑप्शन में हम लोग चूज करेंगे, देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड वाला सही हो गया, थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन में। और ट्रिकी मेथड से अगर हम लोगों को सॉल्व करना होगा तो केवल हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे, डेल्टा एल जानते रहेंगे, पहले से ही सॉल्व कर लेंगे, मन ही मन सॉल्व कर लेंगे। आर और टी की वैल्यू केसी को मन ही मन निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा वो, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसको आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।